हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ महेश है। उसने उसका डीबीडीए का एक्सपीरियंस शेयर किया है। डीबीडीए करने के बाद भी उसको ये चैलेंज फेस करने मिले। या उसने स्ट्रैटेजी शेयर की जो उसको अगेन स्विच करने में हेल्प हुई। अभी उन्हें उसने रिसेंटली स्विच किया है टीसीएस में। तो जो प्रॉपर प्लान था, जो प्रॉपर पॉइंट्स उसने बताए, उस पे आप फोकस करो। लाइक 5-6 बंदे हैं जो अभी प्लेस नहीं है, उनका स्ट्रगल अभी स्टिल चल रहा है। देख रहे हैं ऑफ कैंपस कितने सारे कोल्ड मेल कर रहे हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी पे अप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल उनको नो लाइक जॉब। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल डीबीडीए के बारे में? डीबीडीए का जो सीडैक का ये कोर्स है, और जो हमारे सीडैक की जो प्लेसमेंट अथॉरिटी है, उनके हिसाब से मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस? ये बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया शुभम जी आपने कि सीन ये होता है ना कि देखो अभी मैं आईटी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मेरे साथ ऐसा था कि बहुत 50% बच्चे नॉन आईटी बैकग्राउंड से, ठीक है, वो क्या सोच के आए थे कि यार हमको सिलेक्ट में आएंगे तो जॉब मिल जाएगा। किसी किसी के 10th में परसेंटेज कम होते हैं, 12th में कम होते हैं, जो उन्होंने इंजीनियरिंग में भी फेस किया होता है कि यार तुम्हारा 60% के नीचे है। मान लीजिए एक लिटरली बंदा था 59.5 समथिंग, उसका 59 पकड़ लेते, 1% से वो रह गया था। तो वो डिजर्व कैंडिडेट है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है आप उसको चांस तो दे दो, क्योंकि सीडैक में वो उम्मीद लेके आता है, ठीक है। एक तो आपका जो सीडैक का कोर्स होता है वो होता है 4.5 महीने का, लिटरली बोल रहा हूँ, 1.5 महीने की एग्जाम एग्जाम सब पकड़ लो। वैसे वो 6 महीने का एक पूरा कोर्स बना देते हैं। तो आपको टीचिंग का जो पीरियड होता है वो 5 महीने 4.5 महीने का ही रहता है। उसमें वो बंदे का उसको वो सारे मॉड्यूल भी पास करने हैं, एग्जाम भी देनी है। फिर उसके बाद मेन सीसी का भी प्रिपरेशन करना है। फिर उसको इंटरव्यू के टाइम पे पता चलता है कि यार मेरे को सिर्फ 20 कॉल्स मिलते हैं। अब पता नहीं तो बताना चाहता हूँ कि ऐसा 20 कॉल्स का एक रूल है सिडैक का। लेकिन वो इतने भी नहीं मिलते, कभी कभी तो हो जाता है कि मैं अपने ही बैच के टाइम पे, जो आपको पता होगा कि कैसे हुआ था, मेरे डीबीडी में एक सीन हो गया था कि जो अपनी एक आईडी बनती है, प्लेसमेंट आईडी बोल सकता हूँ मैं उसको, कि वो ओवरऑल पुणे पुणे रीजन की चलती है। तो मान लीजिए मेरी डीबीडीए में 200 नंबर की आईडी है, पूरे 240 बच्चे, उसमें मेरे 200 नंबर की आईडी है। अगर XYZ नाम की कंपनी आ गई, उन्होंने 240 के 240 बच्चों को बिठा दिया, भले 10th में कितने नंबर है क्या है वो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फिर वो प्रोसेस में मेरा नंबर है 200 हुआ, चलो हमने सबने एग्जाम दे दिया, एफटी का नंबर दे दिया, उसमें से 120 बच्चे सॉर्ट आउट हो गए, 120 बच्चे निकल के बाहर। फिर मेरा जो सीसीपी आईडी होता है, वो मान लीजिए वो है अभी 120 बच्चे हैं, तो उसमें से 60-70 नंबर पे, उसमें से उन्होंने 120 बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अब मैं 60-70वें नंबर पे हूँ। लिटरली माइंडसेट होता है इंटरव्यू का कि भाई फर्स्ट हाफ में हमको लेना है, तो 9 साढ़े 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। 12 साढ़े 12 तक, 1 बजे तक, चलो लंच ब्रेक है, तब तक जितने बच्चे हो जाते हैं, 50% बच्चे हो जाते हैं उनके, उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लिटरली कुछ बच्चों के लिए फॉर्मेलिटीज हो जाती है। चलो ठीक है, एक हाथ कंपनी होगी कि वो लिटरली लास्ट बच्चे तक जेन्युइनली इंटरव्यू लेती है और फिर सॉर्ट आउट करती है। लेकिन परसेंटेज कितना कम है आप देख लीजिए दोस्तों, कि बहुत कम है, 5-10% कंपनी ऐसी है। अगर मैं हूँ, मेरे लिटरली स्टार्टिंग के 4 से 5 कॉल ऐसे ही चले गए थे, ना इंटरव्यू दिए हुए। ये रियलिटी है। अगर आपको चाहिए तो मेरे सीडेक्स से सर लोगों से भी बात कर लो, वो बता देंगे कि क्या सीन हुआ था। मैंने बहुत आवाज उठाई थी वो टाइम पे भी कि सर मेरी क्या गलती है, मेरा नाम महेश नागर है, आपने सॉर्टिंग के हिसाब से मेरे को लास्ट में रख दिया। ऐसे मेरे बहुत दोस्त भी है, अब ठीक है नाम नहीं ले सकते उनके बेचारों के, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने तो संदीप से सीडेक्ट किया, पहली बात डीबीडी डैक जैसे प्रेस्टिजियस कोर्स किए, फिर भी हमको जॉब नहीं मिल रही। तो क्या करेंगे, उनके लिए कोई गाइडेंस सपोर्ट नहीं है सीडेक्ट की तरफ से, पहली बात। दूसरी बात है जो कॉलेज है वो भी आपको खड़ा नहीं करता है। वो बोलते हैं कि हमने तो आपको 10 कॉल दे दिए थे, हमने तो आपको 10-12 कॉल दे दिए थे, हमने तो आपको 20 कॉल दे दिए। चलो 20 कॉल तक आप जाते हो तो लिटरली उसमें से जिन्हें बताता हो 5 से 8 ही कॉल होते हैं वो जिन्हें होते हैं। लिटरली उसमें से 7-8 कॉल तो पकड़ लीजिए कि आपका नंबर लास्ट में आ गया, या फिर सब नाम डालने के लिए कॉल देने के लिए ऐसी 4-5 कंपनी हो जाती है। एवरेज पकड़ दो 10 से 12 कॉल मिल जाते हैं, 10-12 कॉल में बंदा प्लेस हो जाता है, अच्छा। लेकिन उसमें से 5 से 6 कॉल जो होते हैं उसके लिटरली टाइम पास वाले होते हैं। मेरे साथ जैसे हुआ था 4 कॉल कि मेरा नाम लास्ट में था, इंटरव्यू का मूड नहीं है, इंटरव्यू ने बोल दिया कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, आप घर पे चले जाओ। मैं यही चीज लेके मेरे कॉलेज वाले के पास जा रहा हूँ ना, वो लोग सुन रहे हैं, अरे हम क्या करें, हमने तो आपको कॉल दी दी है। तो एक चीज होती है, एक रिस्क फैक्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो अपने बहुत पॉजिटिव बातें कर ली सारी चीजों के बारे में, अब ये निगेटिव में आता है। और मैं ऑन प्लेटफॉर्म बोल रही हूँ ये चीजें कि इसके लिए सिडैक को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई बंदे 2-2 3-3 लाख रुपए मजाक नहीं है, अपनी जिंदगी भर की कमाई, मतलब कुछ चीजें होती है, पढ़ाई स्टूडेंट लोन करवाते हैं कि एक उम्मीद होती है कि चलो 6 महीने बाद मेरे को जॉब मिल जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए में वहां पे चुकता कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। तो कुछ हो जाती चीजें, चलो 1.5-2 लाख इतनी भी बड़ी अमाउंट नहीं कि आप बैंक हो जाओगे उसके चक्कर में, आपके माँ बाप कुछ ना कुछ माँ बाप हेल्प कर देंगे, लेकिन वो चीजें होती है। इवन आईटी वालों के लिए भी फेस है कि अगर आपको 11th-12th डिग्री, डिग्री के मेरे इंजीनियरिंग में भी एक बैक था एक ईयर, वो चीजें भी अगर आप लोगों को काउंट करनी है तो फिर सीधे हम क्यों आए, हम बाहर कंसल्टेंसी में चले जाते हैं, जैसे राइट, स्केलर राइट। एकेडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, तो वो भी उतनी फीस लेते हैं, 2-3 लाख रुपए फीस लेते हैं, और लिटरली वो 20 क्या हो, जब तक प्लेस नहीं होते तब तक आपको कॉल प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मैं सीडेक के पास क्यों आ रहा हूँ कि एक प्रेस्टीज नाम है भाई, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है, और रिजल्ट आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लिटरली सीडेक अगर मैं कहूंगा पिछले 2022-23 के बैच के बाद जो एक्सपोज हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो चुका है अभी एक्सपोज, की भाई क्या रियलिटी है। आज मेरे टाइम पे 60 में से 38 बच्चे ऑफिशियल प्लेस हुए थे, कंपनीज आई थी 46 कंपनीज आई थी ओवरऑल डीबीडीए के लिए। अगर मैं बोलता हूँ डीबीडीए के लिए 46 कंपनी आ रही है, एक कंपनी ने एक एक बच्चा भी उठाया होता तो 46 बच्चे प्लेस हो जाते, वो कितने ऑन पेपर 38,
और खुद से अगर 1-2 हो गए होंगे तो 40 पकड़ लो बाद में। 20 बच्चों का क्या गलती है? और उसमें से भी 20 बच्चे मैं बोल सकता हूँ कि 10 बच्चे के नंबर लिटरली 70%, 65% के अबाउ थे, जो आपको बताया जाता है चूरन बेचा जाता है, एकदम इज वेरी गुड, बहुत सारी चीजें, लेकिन बच्चा आता है जॉब के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जॉब डायरेक्टली आओ हाथ में दे दो कि हाँ चलो तूने सिलेक्ट ले लिया तो तुमको एक जॉब मिल गया। नहीं, ये गाइडेंस की बात आती है, सपोर्ट की बात आती है, कि बोलते हैं ना कि आपने कुछ गाड़ी खरीदी और आफ्टर सेल्स नहीं मिला तो अपन गाली देते कंपनी वाले, क्या मतलब है, मैंने 4 लाख की गाड़ी खरीदी, मेरे को सर्विसिंग ठीक से नहीं मिल रही। तो ये काइंड ऑफ मैं वो डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ कि अगर ठीक है किसी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, एटलीस्ट आप ह्यूमैनिटी के नाते उन लोगों से बात करो कि क्या दिक्कत है, कहाँ गलती हो गई। हम कुछ आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या प्रोवाइड करके, ये सर्टिफिकेट के बेस पे वो बच्चा जाएगा बाहर तक की जॉब मिलेगा उसको। अभी एक कंपनी तो ऐसी आई थी, लिटरली वो लास्ट में इंटर्नशिप लेके आई थी कि हमको 5,000 10,000 का स्टाइपेंड देंगे और 6 महीने बाद फुल टाइम का देखेंगे। कि अपना ग्रुप में लाइक वो जो अपने ऑफिसर होते हैं वो प्लेसमेंट वाले, ये बड़े बड़े कोट्स डालते हैं मोटिवेशन वाले। उसके बाद एट द एंड जब जब बच्चे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही, उनके लिए वो स्टाइपेंड वाली कंपनी ला रही है 10-12 हज़ार, उसको अनपेड इंटर्नशिप, किसको क्या। आप अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो ये समझ लो कि ऐसा नहीं कि 20 कॉल मिल रहे मतलब 20 इंटरव्यू देंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप 20 सही इंटरव्यू बात। देंगे, में इतनी कंपटीशन है, वहां से सबको शॉर्टलिस्ट करना, उसके बाद लाइक 1:100 वाला रेशो कभी कभी चला जाता लगता है, कभी कभी लाइक डैक के लिए बोलते तो 1:100 होता है, और डीबीडी के बोलते तो 1:50 बोल सकते हैं अपन। तो मतलब एक पोजीशन के लिए 50 लोगों के साथ अपन को बैठना है, उनके साथ अपन को कॉम्पीट करना है। तो ये भी सारी चीजें होती है। एग्जैक्टली भाई। प्लेसमेंट ऑफिसर लाइक एक पीपीटी बना के लाते हैं, जब हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ इतने इतने कंपनीज आएंगी, हर एक को ऐसा आपका रिज्यूमे इतना परफॉर्म करो, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन। पर जब 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 1-2 महीने हो जाते हैं, जब बच्चों कंप्लेंट्स करने जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये तो फेक कंपनी थी, इसका रिव्यू देखा मैंने, तो ये भी सारी चीजें तब वो हाथ खड़े कर देते, बोलते कि हाँ, हमने तो कॉल दे दिया, तो आपका प्रॉब्लम आपका है। कि 3-4 लाख के अराउंड उन्होंने पैकेज दिया था मेरे टाइम पे, और 6 महीने बाद निकाल दिया, कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो गया। ऐसी कंपनी लाती क्यों हो? तो अगर लानी है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मजाक नहीं, टीसीएस जैसी कंपनी लेके आओ जो एटलीस्ट एक एश्योरिटी देगी बच्चों को कि चलो यार 2-3 साल तो आप हम आपके साथ काम करेंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे। सेडेक में आप बोलते हैं कि नहीं, हम तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाते हैं, अच्छी सर्विस बेस्ड एमएनसी लाते हैं वगैरह। ठीक है, एग्रीड, पैकेज भी बहुत अच्छी दी है, लेकिन अभी आपको टाइम के साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी, एआई आ गया है, ठीक है, इंटरव्यू के लेवल पहले जैसे नहीं रहे, उनको भी बहुत उम्मीद है आपसे कि बंदा फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकता है चीजें। ठीक है, तो वही घिसा पिटा पैटर्न आप अभी दो जो 5 साल पहले था, 8 साल 10 साल पहले सेडेक का पैटर्न था, वही पैटर्न अभी भी चल रहा है, सेम सिलेबस है, सेम चीजें। ठीक है, आपने ब्रांच अलग कर दी, एक एआई नाम की ब्रांच ही दे दी। नहीं भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एआई जरूरत नहीं है क्या? सब्जेक्ट इंक्लूड कर लो, बच्चों को अवेयरनेस तो आ जाएगी। जो लिटरली नॉन टेक बैकग्राउंड से आता है सीडेक के लिए, तो उसको नहीं पता ये चीज। आज भी मैं देखता हूँ मेरे अगल बगल नॉन टेक वाले, नॉन आईटी वाले, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई अलग फील्ड में, लिटरली उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आपका एआई आ गया, क्लाउड आ गया, क्योंकि उनका कुछ यूज ही नहीं है। अगर मैं टेक्निकल चीजों में आ रहा हूँ, मैं टेक्निकल में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वो चीज का अवेयरनेस देना एज अ सिलेबस के तौर पे आपका काम है। मेरी भी गलती है, मैं बोल सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने अगर खुद से नहीं पढ़ा, ठीक है, अपने पास इंस्टाग्राम है, मोबाइल है, अपने को दुनिया में किधर भी कुछ होता है तो 1 मिनट में पता चल जाता है, ये अपना भी होता है। लेकिन ठीक है, आपका एज अ कोर्स, इतना बड़ा कोर्स आप ले रहे हो, चला रहे हो, पैसे ले रहे हो बच्चे से, तो ये सारी चीजें देखनी है। मेन है प्लेसमेंट के टाइम पे सपोर्ट मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम सेंटर पे भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है कि मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे से इंटरनेट का वायर निकल गया, गलती से कोई अलग टैब खोल दी, आप चीटिंग के केस में उसके 3 कॉल ब्लॉक कर देते हो, अगली कॉल, ये क्या बात होगी भाई, ये मत करो। लिटरली आपने जो मान लीजिए अपने सनबीम से हो, सनबीम के कॉलेज वालों के बच्चों के साथ ऐसे कुछ हो गया, सनबीम को छोड़ दो, वो दूसरे कॉलेज का बंदा आता है, आई कार्ड लेके सबमिट कर देता है, नहीं ये चीटिंग में पकड़ा गया, किसी और चीज में नहीं, इसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, इसका ये नहीं, ये लिटरली ऐसे छोटे छोटे रीजन हुए हैं कि आपने टक ही नहीं क्यों नहीं किया शर्ट। ऐसी चीजों की वजह से भी वो प्लेसमेंट एग्जाम हाँ सेंटर मतलब। पे लोगों के 3-3 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते के लिए आई कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे। ठीक है, आप छुट्टी लेने जाता किसी, लिटरली एक मेरा दोस्त था, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे वो जर्नी में, ठीक है, उनका अगले दिन कॉल था और आज पता चल गया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो भाई वो बंदा कॉल देखेगा, अपना प्लेसमेंट का सोचेगा, घर जाएगा, ठीक है, ऑन प्रायोरिटी घर चला गया, उसने कॉल पे बताया बस टीपीओ को कि सर ऐसा ऐसा सीन हो गया, उसने हाँ हाँ बोल दिया, लिटरली वो वापस आया तो बोल दिया अरे तू प्लेसमेंट से बाहर हो गया, बोले क्यों? नहीं तो 1 हफ्ते के लिए गायब था। अरे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ना भाई, अब फैमिली राइट। भाई एक्सपायर हो गया ना, इसमें फिर भी भी मैं वो। ऐड करता हूँ एक बात कि लाइक मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी आंटी था, उसका उनका देहांत हुआ था, इसके लिए मैं चला गया गाँव को और मेल डाल दिया था। तो एट द टाइम जब मैं वापस आया तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, लाइक मुझे एट द एंड सिडैक में से 9 कॉल आए और मैं अनप्लेस हूँ स्टिल सिडैक के लिए, क्योंकि मैं ब्लॉक हो गया था। उसके बाद नो सपोर्ट फ्रॉम देम, मतलब लिटरली ऐसे बोलते थे कि हाँ हम प्रोवाइड करते थे, आप निकलती है। ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको लाइक जब एंट्री थे, जब जो सेंटर थे लाइक, तो दो दो सेंटर थे, एक वहाँ सेंटर इस साइड वो उस साइड, यहाँ से जाओ एप्टी, वहाँ से एप्टी दो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाओ। और अगर वहाँ पे थोड़ा कुछ ऊंच नीच हुई तो आपको ब्लॉक कर देते, आपका आईडी सबमिट कर देते थे। और जब मेरा सबसे पहला कॉल था फूफा वाला, वहां पे तो इतना बड़ा जोल हुआ था कि हमारे पूरे 1200 बच्चे आ गए थे, ओपन टू ऑल था, सबको आया था कॉल। तो इतने बच्चों का वहां पे इशू हुआ।
तो टेस्ट नहीं हो पाया, तो सारे के सारे बच्चे हॉल में लाइक जमा हो गए थे। किसी को टेस्ट नहीं दे पाए थे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग सेंटर पे भेजा टेस्ट देने के लिए। और एट द एंड रिजल्ट क्या मिला कि जिन्होंने कल टेस्ट दिया था उनको सिलेक्ट नहीं, किसी को सिलेक्ट नहीं है। जो अगले बैच में जो जिन्होंने टेस्ट दिया ना, तो एक दो बैच में से ही बच्चे सिलेक्ट किए, उनमें से चार पांच बच्चे सिलेक्ट किए, उनमें से चार पांच बच्चों में से एक बंदा सिलेक्ट किया फाइनली, पूरे पुणे रीजन में से 1400 में से एग्जैक्टली। एक बच्चा सिलेक्ट किया। वही। तो मतलब ये अब अनबिलीव अब बात है। एग्जैक्ट, अब मैं यही एक और एक चीज ऐड करूंगा। देखो अब इसमें कॉल वेस्ट हो गया सबका। अब फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर ऐसा आ जाता है लोगों को, तो फिर वो क्या उम्मीद करेंगे आगे जाके। तो आप क्या कर रहे हो? अब मेरे अब की तो कुपा थी टैग के टाइम पे, मुझे याद है। अब डीबीडीए में कंपनी आई थी मिंत्रा, ठीक है, इंटर्नशिप लेके आए थे। उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम 6 महीने की इंटर्नशिप देके 3 लाख का उसका स्टाइपेंड मिलेगा 3 महीने का, उसके बाद हम देखेंगे फुल टाइम का। उसमें भी उन्होंने वही गलती कर दी। पूरे 240 बच्चे थे, 300 जो भी है, सब डीबीडीए के बच्चे को बिठा दिया। किसी की टेस्ट चालू नहीं हो रही, किसी ने सिर्फ कंट्रोल बटन दबाया, टेस्ट एग्जिट हो जा रही है, और एक ही चांस चला गया, आपका चांस चला गया। और एक रिजल्ट की लिस्ट आती है, जिन बच्चों को साथ ऐसा हुआ उन वो बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, और जिन्होंने जेन्युइनली पेपर दिया था, पूरा पेपर खत्म किया था, उनके नाम ही नहीं है। अब राइट देख राइट। लीजिए, अब इसमें याद आया, टीपीओ ने मुझे भी आठ याद आया। दिन 8 दिन चले गए थे सर। हाँ, ये हुआ था सबके साथ, मेरे साथ राइट। खुद हुआ था कि भाई मैंने एचएस मतलब एग्जाम दिया है, हाँ, कुछ है, वो कॉल काउंट कर रहा है मेरा, आप लोग ठीक है ना, मेरा इंटरव्यू की लिस्ट में नाम है ना, क्या है। तो इतनी बड़ी हाँ अगर राइट। आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो वो ग्लिच नहीं होना चाहिए ना, ग्लिच नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको। हमारे एक दो टाइम पे बच्चों का किसी सब बच्चों सब ने एक्सपोज किया था ये कि जो बच्चे बैठे भी नहीं है उस इंटर टेस्ट के लिए, वो सिलेक्टेड नहीं, उनका भी नाम था शॉर्ट लिस्टेड में। इंटरव्यू में नाम था, बोलिए आप। हाँ। तो एग्जैक्टली ये हमारे टाइम एग्जैक्टली। पे हमने एक्सपोज किया था। टाटा टेक्नोलॉजीज एक नाम की कंपनी आई थी वो टाइम पे। मैं सीन बताता हूँ उनका सीन क्या हो गया था मेरे बैच के लोगों का। आज बोल दिया कि ठीक है आप प्लेस हो गए, ठीक है। अभी किसी बंदे का क्या होता है, आज सुबह एक इंटरव्यू हो गया मान लीजिए, और शाम में सेम डे दूसरी कंपनी की टेस्ट है, ठीक है। तो आज इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने दोपहर में डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये बच्चे सिलेक्टेड है, बस बोल दिया, वर्बली बोल दिया टीपीओ के थ्रू। तो टीपीओ क्या करता है, तुरंत जो शाम की टेस्ट है ना वो ब्लॉक कर देता है, नहीं आप तुम इसके आगे कोई कंपनी दे सकते हो। फिर वो कंपनी 2 दिन बाद आके बोल रही कि अरे नहीं आपका तो नहीं हुआ था, सॉरी। ये सीन हुआ है लोगों के साथ, ये चीजें हो गई है। तो फिर भाई मान लीजिए, क्या पता वो शाम वाली जो एग्जाम अगर वो दे पाता वो कंपनी में, उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, आपने फिर से उसको बैठने दे दिया 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन उस वो 2-4 दिन में 2-4 कॉल चले गए ना अच्छे अच्छे। एक चीज है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे कि थोड़ा रुको 1-2 दिन, एटलीस्ट एग्जाम तो देने दो। उसके इंटरव्यू में बैठने नहीं देना है, नहीं देना है, आपके ऊपर है। आप उसको तब रोक सकते हो कि नहीं यार, आपका XYZ कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया था 1-2 दिन पहले, तो अभी आपका जो इंटरव्यू आने वाला है तो आप उसमें मत बैठो। तो फर्क नहीं पड़ता, बंदा भी समझ लेगा ठीक है भाई मेरा तो हो गया कंपनी में। इस आप बस आप वर्बली बोल रहे हो गया। फिर 4 दिन बाद वो कंपनी बोलती है कि नहीं यार उसमें तो नहीं होगा, नहीं हमने आपको नहीं सिलेक्ट किया। वो तो इतना एक मेल, सॉरी का एक मेल डाल के चली जाएगी कंपनी, बाद में तो आपको और मुझे ही डील करना है सारी चीजें। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है सोचने जैसा। तो ये सारी चीजें देखो यार आप लोग की सीधा करने से पहले। अभी तो यस। बहुत सारे ऑप्शन है, अच्छे अच्छे एजुकेटर आ गए हैं कि 10-20 हजार में, 30 हजार में लिटरली उनके वेबसाइट पे अच्छे अच्छे कोर्स भेजते हैं वो लोग। बोलिए आपको जावा फुल स्टैक करना है, पाइथन करना है, बिग डेटा, एआई। हाँ, और ये सब बस उसके मत आना कि 20 कॉल मिलेंगे और मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं। 20 कॉल नाम के है, 20 कॉल में से जेन्युइनली इंटरव्यू होंगे 7-8 मैक्सिमम, बोल रहा हूँ मैं। जेन्युइन वाले कि हाँ भाई तुम्हारा कुछ चांसेस बनेगा उसमें, नहीं तो बाकी 8-10 में तो सिर्फ नाम आएगा लिस्ट में, चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, भेड़ बकरी की तरह आओगे और चले जाओगे। इसमें अब सिडक की गलती है भी और नहीं भी है, इतना बोल सकता हूँ मैं कि भाई अब उनको भी नहीं होता है इतने सारे लोग मैनेज करना, और पैटर्न बदल चुका है, इतना याद रखिए। अगर इंटरव्यू तक भी गए, किसी से टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ जावा इतना पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा। अब सिनेरियो सारी चीजें हैं। 3-4 मेन चीजें मैं बताऊंगा अभी इसमें आपको क्या देखनी है। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरी है कि सच में आपकी इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं, विल पावर, कि हाँ यार मेरे को बस इंडस्ट्रियल लेवल का नॉलेज, इंडस्ट्रियल लेवल का तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन होता है अच्छे खासा नॉलेज मिलता है अपने पे कितना लेना है, ठीक है। और मैं कंसिस्टेंसी से 7 से 8 महीने, 9 महीने दे पाऊंगा सारी चीजों को। पहले सीडक का प्रिपरेशन, फिर सीडक की जर्नी, फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये 9 महीने का टाइम पीरियड लेके चलो, 1 साल पकड़ लो, 1 साल दे पाते हो, ये सारी अगर चीजें होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि यार मैं बाहर कंसल्टेंसी के थ्रू भी नहीं कर पाता हूँ। कुछ कुछ फ्रॉड कंसल्टेंसी भी है, वो जॉब देती है फिर बोलती है हमको 30% ये चाहिए। वो भी चीजें देखो, कंपेयर करो, गाइडेंस लो, और फिर डिसीजन ले लो कि हम लोग बोल रहे हैं इसलिए मत ले लो। आप और 10 लोग मिल जाएंगे आपको सिडेक के मार्केट में, उनसे बात करो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। लेकिन ये हमने जो चीजें डिस्कस की है कॉमन पॉइंट्स, इस पे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। जैसे अभी आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो उसमें आपको दोनों पहलू दिखेंगे, एक अच्छा भी दिखेगा, खुद की मेहनत से कैसे मैनेज करने में सिडक के भरोसे नहीं था ना शुभम था। ये हमको 2 महीने में पता चल गया था कि इन लोगों के भरोसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमको कॉल दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी। मेरा टीपीओ बोल रहा था वो टाइम पे मुझे कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स कितने होते हैं, बोले 1000 लोग आते हैं, एक गोल्ड मेडल्स, तो आपको एक कॉल बहुत है। अरे भाई एक कॉल कौन सा बहुत है, सिर्फ नाम के लिए मेरे को आपने कॉल दे दिया। अगर उसमें ना मेरा इंटरव्यू ढंग से हो रहा है, इंटरव्यू तो हुए नहीं मेरे, अगर हो भी गया तो ढंग का तो हो, शाम में इंटरव्यू हो रहा है और आप कंपनी वाला बोल रहे हैं कि नहीं हमारे तो कोटा फुल हो गया, हम जा रहे।
आप बोल रहे हो कि नहीं देखो आपको तो 8 कॉल दे दिए, 7 कॉल दे दिए, क्यों नहीं हो रहा, आप में कुछ खोट है। ये सेम टीपीओ है, सेम टीपीओ जब मैं प्लेस हो गया था तब तो भाई बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो ठीक है, कल्चर है, ये जमाने का दस्तूर है, अपन कह सकते हैं। तो इसमें इतना मत सोचो, मटेरियलिस्टिक चीजों में मत पड़ो, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ कि बाबा आप आपके मम्मी पापा के 2-3 लाख रुपए डाल रहे हो, खुद का 1 साल लगा रहे हो इस पे, 8 महीने लगा रहे हो, 1 साल लगा रहे हो, ये चीजें देख के आओ। और आने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि आपका एटलीस्ट 30-40% सिलेबस आपको पता होना चाहिए और आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। यहाँ आके आप बोलोगे मैं डे 1 से पाइथन स्टार्ट करूंगा, नहीं होगा। डे 1 से जावा स्टार्ट करूंगा, उसके पहले जेबी नहीं आता है, नहीं होगा। मजा नहीं कर रहा हो मत आओ, और 6 महीने रुको, 6 महीना पढ़ाई करो घर पे बैठ के, मिल जाएगा। मेरे साथ में 30-30-34 समथिंग एज के भी लोग थे डीबीडीए में, कि उनका कोर में 5 साल का एक्सपीरियंस है, सिविल में 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर इधर आए थे और इधर अच्छी कंपनी में प्लेस भी हो गए। और उनका एक ही कॉमन पॉइंट आ गया था, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, कि वो बोले कि हमने साल भर 1 महीना, सॉरी 1 साल मेहनत की थी घर पे, बेसिक C++ जावा कोडिंग जो है उसके फंडामेंटल सीख लिए थे। कि यहाँ के हमसे डायरेक्टली डे 1 से तो आप 5th ईयर पे गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो ये भी चीजें है, और ये बहुत प्रोज एंड कॉन्स बोल सकते हैं अपन लोग कि आपको ये चीजें देखनी है कि प्लेसमेंट के टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम है। अपन एक वर्ड में आंसर देना चाहूंगा तो सिस्टम माना चुका है, उसमें अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, बुरे लोग भी मिल जाएंगे। कोई बुरा नहीं चाहता है आपका, पहली बात तो, लेकिन वो नहीं कर पाते, उनके भी हाथ में कुछ चीजें नहीं होती। लेकिन अपनी एक उम्मीद है कि यार आप कर सकते हो, आपके पास थोड़ा एफर्ट चालू, आप इतना बड़ा कॉलेज का नाम लेके एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो। तो ये सारी हमारी बस पॉइंट्स है, तो ये सारी पॉइंट्स ध्यान में रख के डिसीजन लो। में महेश ने जो भी पॉइंट बताए और हम दोनों ने जो डिस्कस किया उसमें से आपको रियलिटी भी पता चलेगी, किसको सेडेक में आना है, क्या करना है, आने के बाद क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, कैसा प्लान करना है, कैसा अप्रोच करना है हर एक को, और उसके बाद कैसा अपने ग्रोथ करना है खुद के लिए भी। तो ये सारी चीजें पता चलेगी। हेलो टीम, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि शुभम ने बताया कि मैं और वो सिडैक में एक ही बैच में थे, तो मेरा डीबीडीए था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 142 था सीकैट में। तो वही मेरा पर्पस था कि मेरे को डीबीडीए करना है, बिग डेटा या डेटा डोमेन में जाना है। आपको जैसे पता है कि डायरेक्टली अपन डेटा साइंस में एंट्री नहीं कर सकते, और सिडैक एक बहुत ट्रस्टेबल कोर्स है, नो डाउट इनमें। उसके बाद मेरा उसके पहले एक एक्सपीरियंस था, आईटी इंजीनियरिंग किया था, जॉब मिला सीटीएस टेक, वो हेल्थ केयर डोमेन में था। आईटी का ही लगता था कि नहीं अपने को डेटा में स्विच करना है, तो फिर मैंने सिडैक का डिसीजन लिया, सिडैक किया। जनरली होता क्या है guys, कि आपको भी पता है या किसी को नहीं पता है तो एक चीज बता दो, कि अपन डीबीडीए करने जाते हैं या फिर कोई भी अदर देन डैक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के कोर्स करने जाते हैं। सनवी में एक बहुत रिप्यूटेड कॉलेज है, वहीं से हम लोग दोनों पास आउट है। इसमें अपन गलती नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट सिचुएशन ऐसी थी 2022 के बाद, आप सबको पता है कि जॉब चाहिए, कैसा भी मिले, टेस्टिंग का मिले, सपोर्ट का मिले, आईटी का मिले, हेल्प डेस्क का मिले, ऐसा मार्केट सिचुएशन था। तो अपन वो टाइम पे ज्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत आता है, जो मुझे मेरी जर्नी में मेरे सीनियर्स ने बहुत गाइड किया था कि नहीं ठीक है, अभी तुमको, मेरे को एक्सकेलिबर नाम की कंपनी थी, तो उसमें मुझे जॉब मिला था वो टाइम डेटा इंजीनियरिंग रोल वगैरह बोल के, लेकिन कंपनी C++ दिया गया था उसका, और मेरा पूरा सिडैक की जर्नी में कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी मैंने C++ से स्टार्ट किया, 1-1.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया था। उसके बाद मैंने अभी टाटा मोटर्स में डेटा इंजीनियरिंग में स्विच किया है। स्टार्टिंग में ही मिल गया, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप जितना हो सके ट्राई कर लो, फील्ड में इंटरेस्ट है आप एक्सप्लोर सारी चीजें करो। स्टार्टिंग में एआई आ गया, सब बोलते हैं एआई आ गया जॉब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले मैथमेटिक्स था, कैलकुलेटर आ गया, तो मैथमेटिक्स खत्म तो नहीं हुआ। तो ये मेन पॉइंट होता है, तो समझना है कि एआई आ गया, इससे आपकी वर्क इफिशियंसी बढ़ानी है आपको। ठीक है, पहले जो चीजों को 3 दिन लगते थे, 4 दिन लगते थे, आप वो चीजें 4 घंटे में कर पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कुछ डाउट कॉन्ग्रेचुलेशन आते हैं। महेश, आपकी सिडैक की थैंक जर्नी यू। कैसी रही। अपन डेटा इंजीनियर बनने के लिए डीबीडीए करते हैं सिडैक से, तो और आपको एज अ रोल उन्होंने C++ डेवलपर का दिया था। जिन एस्पिरेंट्स के साथ ये चीजें हुई है वो रिलेट कर पाएंगे, तो अभी नए आने वाले एस्पिरेंट्स है उनको ये इससे इस वीडियो से हेल्प हो जाएंगी, जो उनको रियलिटी चेक मिलेगा उनको कि हाँ ये चीजें भी होती है। आप सब अच्छा अच्छा मत दिखाओ सिडैक के बारे में, ठीक है। देखिए, तो कैसे सिडैक की जर्नी तो बहुत अच्छी थी मेरी, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत इरेगुलर था। और सनी जैसे कॉलेज में तो अटेंडेंस फर्स्ट प्रायोरिटी थी, आप कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन अटेंडेंस इंपॉर्टेंस है, तो वो मैंने मेंटेन करके चला था। और फन फैक्ट ऐसा था कि मेरे सीसीए में 2 सब्जेक्ट बैक थे, ठीक है, तो मैं थोड़ा वो टाइम पे डिप्रेशन में भी चला गया था। मैंने जॉब क्रैक करना, वो एग्जाम डबल देना, मेरे 2 सब्जेक्ट थे, एक एमएल था और एक स्टैटिस्टिक्स था। एमएल मेरे लिए एक झटका था कि कैसे हो गया, कि नहीं था, बहुत अच्छे से किया था मैंने, और मेरा पहले से इंटरेस्ट ही डेटा साइंस में था रादर देन डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें वो भी पोर्शन था और डेटा इंजीनियरिंग का भी पोर्शन था। सेटबैक आता है थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, कुछ गलतियां हुई थी मेरे से, कि ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था कि हाँ भाई ये तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ये टॉपिक ऐसे हो जाएगा। तो वो सारी चीजें मैंने सीसी के दौरान फेस की थी। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि 1 सब्जेक्ट बैक लग गया, 2 सब्जेक्ट बैक लग गया, 3 सब्जेक्ट बैक लग गया, मेरे साथ थे। हमारी 100 100 200 रैंक है सबकी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप संधि में चले गए और आपका हो जाएगा, ये मिथ निकाल लो दिमाग में से। राइट। आपको वहां जाके भी मेहनत करनी है, उसके पहले भी बहुत मेहनत करनी है, कि आपको एटलीस्ट, आप सबसे पहले मैं टिप देता हूँ कि आप सिलेबस चेक कर लो।
कि आप पूरे 6 महीने में कितने मॉड्यूल करने वाले हो। उसका टाइमिंग होता है 2 वीक्स टू 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स एक मॉड्यूल सिलेक्ट के लोग खत्म कर देते हैं। मॉड्यूल पूरा पढ़ना है, उसकी एक लैब टेस्ट देनी है, एमसीक्यू वगैरह देने हैं, ये सारी चीजें करने हैं, और अलॉन्ग विथ एप्टी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन सब लोग भूल जाते हैं कि मेरी 200-300 रैंक आ गई, अब मैं एप्टी नहीं करूंगा। करनी है, आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक कवर करने हैं। एप्टी का फ्लो टूटने मत दो। मेरे साथ भी वही हुआ था, स्टार्टिंग के 3-4 कॉल मेरे ऐसे ही चले गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं कहाँ गलती हो रही। मान लो इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता है, कोई भी रहने दो, ब्रांच सेडेक की रहने दो, डैक की रहने दो, डीबीडी की रहने दो, बहुत इजी इंटरव्यूज होते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन चीज होती है कि फर्स्ट राउंड, क्योंकि क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी आएगी तो वो ऑल ब्रांचेस के लिए अलाउ कर देती है बच्चों को, ठीक है, 1000 बच्चे, 1200 बच्चे पुणे रीजन के एक कंपनी के लिए अपेयर होते हैं। Vacancies कितनी होती है, 30-40, मैक्सिमम 50 बच्चे उठाएंगे वो। तो वो भी चीजें ध्यान में रखनी है। एप्टी का फ्लो मत टूटने दो। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। तीसरी चीज होती है कि टेक्निकल चीजें, कि 8 के 8 मॉड्यूल नहीं पढ़ने। पहली बात, इंटरव्यू के लिए सीसी का और इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन अलग है। आप इतना ध्यान रखो कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट पकड़ लो कि जो मेन है वही पूछे जाते हैं, बाकी चीजें सिर्फ सीसी के लिए होती है, ठीक है। मैंने वही किया जो संदीप मौलिक बताते थे, मॉक इंटरव्यूज हुए, उसका भी बहुत हेल्प हुआ। तो बताया मैंने अभी कि मेरे 2 सब्जेक्ट बैक लग गए थे, तो ऑब्वियस है कि वो पूरे क्लास से मैं थोड़ा पीछे चले गया था, कि मेंटली बोल सकता हूँ मैं कि कैसे होगा, मेरे से होगा नहीं होगा। मार्कशीट पे वही लिख के नहीं आता है कि आपके 2 सब्जेक्ट बैक है, नंबर कम दिखते हैं, उसको जस्टिफाई कर लो कि क्या हो गया था, क्यों ये सब्जेक्ट में वीक था। फिर इंटरव्यू की अगर टिप देना चाहो तो स्टार्ट आपके स्कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, कि हाँ मैं सीसी के, वो सीसी के नंबर दिखता है बंदा कि चलो आपको एसक्यूएल में आउट ऑफ 40 35 नंबर से, तो उसको लगता है कि इसका एसक्यूएल स्ट्रांग है, तो वो इंटरव्यू अपने हिसाब से कैसे डाइवर्ट करना है, ये सारी चीजें भी आप वहीं से पिक कर सकते हो। कि स्टार्टिंग के 5 मिनट ही होते हैं आपके पास इंटरव्यू में, कि आपका इंटरव्यू आपकी तरफ खींचना है, फिर बोले 1 घंटा चले, आधा घंटा चले, डजेंट मैटर। पहली बात ये होती है कि वो वाइवा नहीं है कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप 8 में से 10 में से 4 भी आंसर ठीक से दे पाओगे, कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। अभी हो क्या रहा है पता है कि शुभम, कि मैं देख रहा हूँ एक चीज की, बच्चे ऐसे करते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू ऑफ दिस दिस सब्जेक्ट। तो अभी मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कि बाबा ऐसा किया तो क्या होगा। फिर ये अगर डेटा इंजीनियरिंग में बोलना चाहूंगा, एसक्यूएल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पाइस्पार्क स्ट्रांग होना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, और थोड़ा बहुत एयर फ्लो हो गया यार, कोई भी एक क्लाउड पकड़ लो, जैसे अपने सीडेक वाली एडब्ल्यूएस स्टोर करते हैं। तो एडब्ल्यूएस के 3-4 सर्विसेज बताता हूँ। एडब्ल्यूएस ईएमआर हो गया, ये आईएम यूजर हो गया, फिर अथीना हो गया, ऐसी 3-4 सर्विस है, S3 बकेट हो गया। ये 4-5 सर्विस कर लो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बहुत हेल्प करेगा। मैंने को किया था, सिडैक वाली सिर्फ एक प्रोजेक्ट मेंशन करने देते हैं अपने रिज्यूमे में, और एक पर्सनल प्रोजेक्ट होता है। तो पर्सनल प्रोजेक्ट में मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप एकदम कॉलेज से पास आउट हो, तो आपके छोटे छोटे 2-3 प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब की प्रोफाइल बनाओ। दूसरी बात है, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी रखो। आपका जितना सोशल प्रेजेंस है, देखो चीज क्या होती है, उनके सामने 100 बच्चे, 100 बच्चे में से 80 बच्चों के अच्छे नंबर है, मान लो मेरा और शुभम का 35-35 एसक्यूएल में नंबर है, अगर उनको बाइफरकेट करना है तो कहाँ करेंगे, कुछ तो सेम बनता है सबका। मान लो जी मेरा भी और शुभम का भी सेम रिज्यूमे बना था, उसके अलावा एड ऑन में क्या बता सकता हूँ इंटरव्यू में, ये छोटे होंगे, आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। लिटरली मेरा ऐसा हुआ था कि 50% इंटरव्यू मेरा एसी पे चला था, क्या बोलते प्रोजेक्ट, तो वो इंटरेस्टिंग बनाए थे। स्नोफ्लेक एक टेक्नोलॉजी ऐड किया था, एक डेटा किया था, छोटा पाइपलाइन बना के दिखाया था कि ओके मैंने ऐसे ऐसे पाइपलाइन बनाया था। और सामने वाला बंदा इनफ होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पहली बात तो पहली बात पॉइंट्स देख लिए जो कि जो न्यू कमर्स है उनको हेल्प होगी, पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, जो हमने फेस किया, हमारे बैचमेट्स ने फेस किया, लाइक मेरे बैचमेट्स ने अभी तक मुझे कुछ और सामने वाले को तो कभी मत समझना कि इसको कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी बोलूंगा और सुन लेगा। इंटरव्यू इज लाइक पोकर फेस लेके बैठेगा, वो पता नहीं चलने देगा कि उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। वो आपको गलत भी जा रहे हो तो सुन के लेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर बाद में पता नहीं चलता कि मेरे कहाँ गलती हो, कि कोई फीडबैक नहीं मिलता है, कुछ कुछ नहीं होता है। प्रोसेस ऐसी होती है कि सुबह बैठो इंटरव्यू के लिए, शाम में नंबर आते थे, मेरा नाम तो महेश था, नागरे था ऊपर से, तो MNN, तो पूरा लास्ट में सीरीज आती थी मेरी, शाम के 4 बजे 5 बजे ऐसे इंटरव्यू मेरे। तो बहुत सारी चीजें, मेरा 5वें कंपनी में जाके सिलेक्शन हुआ था ये कंपनी में। तो ये सारी चीजें होती है सिडैक में। जब आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दिमाग में डे 1 में डाल लो कि मैं यहाँ पे जॉब निकालने के लिए आया, पहली बात। दूसरी चीज होती है कि कोई ठीक है, हंसी मजाक टाइम पास, और संडे जैसे कॉलेज तो बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह लेते हैं, सब में इन्वॉल्व करो। अपना एज अ डीबीडी परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ मैं कि एनालिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ पे पजल्स पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। जैसे पैटर्न कंपनी आई थी, उन्होंने बहुत सारे पजल्स पूछे थे कि ऐसा करोगे तो क्या, तो वो एनालिटिकल थिंकिंग भी है। तो मेरा वही है कि एप्टी भी अच्छा रखो। टेक्निकल चीज़ें के लिए आप अपना जो कोर है वो तो करना ही करना है आपको, कोई उसमें तो राय नहीं है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन और सीसी की प्रिपरेशन डिफरेंट होती है, ये ध्यान में रख लेना। कुछ बच्चे होते हैं कि वो सिर्फ सीसीए में देखते हैं कि मेरे को, मैं लिटरली में नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन मेरे पास मेरे बैच के 60 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे थे कि उनके 200+ नंबर थे, कोई कोई तो 70 अबव था, वो प्लेस नहीं हुए थे वो टाइम पे। क्या गलती थी कि उनके सिर्फ सीसीए के नंबर अच्छे थे, इंटरव्यू प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था।
था, ऐसा नहीं बोल सकते सबने मेहनत की थी, लेकिन सिंस होता है कि मेरा देखो मेरा 2 बैग थे, तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में था, कैसे होगा नहीं होगा। 4-5 दिन का फेस था, खुद से मैंने रिकवर किया, कोई नहीं आया था बताने के लिए, अपने कुछ सीनियर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहो, वो बताएंगे आपको। देखो सीडैक मतलब ये नहीं है कि एकदम होशियार बच्चे आते हैं वहाँ पे, नहीं, लिटरली नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए ही सीडैक बना था, मेरा आईटी था, बहुत कम बच्चे रहते थे। अभी 2022-23 में ऐसा सीन हो गया है कि आईटी के जो बच्चे हैं या कंप्यूटर ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए ही जॉब नहीं आ रही, तो वो भी कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, तो वो सिलेक्ट के लिए आ रहे हैं, तो कंपटीशन हाई है, नॉन टेक वालों के लिए भी हाई है और आईटी वालों के लिए हाई है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लिटरली जो मैकेनिकल ब्रांच से आते हैं और कोई नॉन कोर ब्रांच से आते हैं, लिटरली वो ज्यादा मेहनत करते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि आईटी वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आईटी ब्रांच है, वो उनके लिए 2 ऑप्शन है, वो अपनी कोर में भी अच्छा कर सकता है, आईटी में भी अच्छा कर सकता है। तो आप ये दिमाग में लेके चलिए कि कॉम्पिटिशन तगड़ा है, और ये लंबा गेम है, 1 साल का गेम है, इतना मान लो कि पहले प्रिपरेशन के लिए 2 महीने पकड़ लो, सेडेक 6 महीने पकड़ लो, और उसके बाद जॉब मिलने के लिए 2 से 3 महीने, तो आप 9 से 10 महीना दे सकते हो। दूसरी चीज है कि आप 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हो, तभी सिडैक में आना, नहीं तो मत आना, ये मेरा हॉनेस्ट सजेशन है, कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं है। और पहली बात तो सिडैक कोई शौक के लिए नहीं करता है कि हाँ भाई आईआईटी की डिग्री है, मैं जा रहा हूँ एक डिग्री लेके आ जाऊंगा, तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं है मार्केट में। जॉब के लिए आ रहे हो, जॉब के फोकस रहो, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे होता है ये चीजें करते रहो, तो वही मैं कहना चाहूंगा। ओके ओके। तो मोस्टली महेश ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, लाइक उन्होंने बताया कि सीसी का प्रिपरेशन अलग होता है और सीडेक की जो प्लेसमेंट होती है उसके अलग होता है, तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। एक ही और किसी को ब्लाइंडली फोकस मत करो, लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लाइक मैं बता रहा हूँ ये तो ये ही करो, ऐसा नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी अलग होती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। लाइक महेश ने बताया तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, तो आप अपनी खुद की बनाओ। हमारा सिर्फ बताना है कि हम जिस फेज से गए, ठीक, कि वहां पे हम, अब आप उस टाइम हमने क्या क्या फेस किया या फिर क्या एक्सपीरियंस किया, हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो और बहुत पॉइंट्स बताए महेश ने कि लाइक अपन मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इंटरव्यू में रियल लाइफ सिनेरियोज बताने हैं। मेन मेन जो अपन प्रिपेयर करते हैं सो वही थेरोटिकल प्रिपेयर करते हैं, पर जो रियल सिनेरियोज होती है, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रिक्वेश्चनिंग होती है, वो किस उस पे अपन फोकस नहीं करते। और इम्पोर्टेंट बात है कि आप एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं करते। तो ये सारी चीजें महेश ने हमें बताई। तो अपन प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि हाँ, तो मतलब आपको, लाइक आपके 2 बैग थे, स्टिल आपने बाउंस बैक किया, आपने सीसी में अच्छा स्कोर किया, उसके बाद आपको आपका प्लेसमेंट हुआ। जब आपको पता चला कि हाँ, मैं डेटा इंजीनियर बनना चाहता था, पर मुझे सीसीपी सॉरी सीपीपी डेवलपर बनना, लाइक मैं डेटा इंजीनियर बनना चाहता था पर मुझे सीपीपी डेवलपर बनने सी का प्लस मौका प्लस मिला। हाँ सॉरी, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का लाइक डेजिग्नेशन मिलने वाला है, तो मतलब क्या रिएक्शन था आपका। वो टाइम पे तो थोड़ा पैनिक हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं फ्रेशर था, तो मेरे को मार्केट अवेयरनेस थी, पहले जॉब करके आया था, मैं ऐसा नहीं बोलूँ मैं बहुत होशियार था कोडिंग में। और एक मिथ होता है कि डीबीडीए में या डेटा साइंस में कोडिंग नहीं होती, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ब्लाइंडली पाइथन चूज कर लेते हैं और अपना करियर पाथ ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कोडिंग है, यहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें होती है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से निकल जाता, मेरे को भी लग रहा था वो फेज में, मैं भी था कि यार मैंने देख, तो टैग की जो फीस होती है अराउंड 1 लाख होती है और इनकी 1.5 लाख होती है, तो 50 हजार ज्यादा देके अगर मैंने ये करियर पाथ चूज किया, तो मेरी सिडैक से यही उम्मीद थी कि यार वो वैसी कंपनी लाया हमारे लिए। ठीक है, अभी उन्होंने लाई, कंपनी ओपन फॉर ऑल थी, वो सारे ब्रांचेस के लिए मैं प्लेस हुआ। मेरा लिटरली इंटरव्यू स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, एसक्यूएल और डेटा इंजीनियरिंग के अराउंड ही हुआ था, 2 इंटरव्यू हुए थे टेक्निकल, 1-1 घंटे के इंटरव्यू हुए थे, फिर उसके बाद एचआर राउंड हुआ था, प्लेस हो गया मैं, चला गया अच्छे से। पहले 2-3 महीने अच्छे चले गए मेरे, कि सी प्लस प्लस का तो कुछ था भी नहीं। वो मेरी कंपनी थी जो रोबोटिक्स का डोमेन मिला था मेरे को, तो रोबोटिक्स में सीन ऐसा होता है कि पाइथन इज स्लो लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग की चीजें हो गई, वो प्रॉब्लम आती है। तो फिर उसके जीआईएल जो होता है, ग्राफिकल पाइथन इंटरप्रेटर लॉक जो इसे कहते हैं अपन, कि लॉक हो जाता है कि चीजें प्रॉब्लम करती है मल्टी थ्रेडिंग में। तो उसमें जो कंपनी के मेरे पर्सपेक्टिव से चीजें अलग जा रही थी, तो उन्होंने सी प्लस प्लस का डिसीजन लिया कि अपने सी प्लस प्लस में करना है। मेरे साथ सीनियर थे, वो भी सीडैक पास आउट थे, उनके लिए भी ये जर्नी नहीं थी कि सी प्लस प्लस में करना है वगैरह। तो एकदम स्क्रैच से जिसे बोलते हैं ना, कि मैं कह सकता हूँ कि हम वो सी प्लस प्लस के डोमेन के वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर में से थे, कि हाँ भाई सी प्लस प्लस में कैसी चीजें करनी है। फिर बहुत सारी दिक्कतें आई, जो 3 महीने में खत्म होना चाहिए तो उसको हमको 8 महीने लग गए थे। तो उसमें विजन था, एआई था, फिर अपना सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर साइड से हम थे, रोबोटिक्स के लोग थे, फिर पीएलसी के लोग थे, तो ऐसी मेरी जर्नी थी वहाँ पे। तो टाइम लगा मेंटली खुद को अडेप्ट करने में, लेकिन एक दिमाग में साइड बाय साइड ये चल रहा था कि हाँ मेरे को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक आता है ना अंदर से आवाज कि नहीं यार, मैं डेटा इंजीनियरिंग में ही कंफर्टेबल हूँ, डेटा साइंस में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इधर ही जाऊंगा। तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं थी, पहले 6-8 महीने तो मैंने डेडिकेटली कंपनी के लिए दिए थे, कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे मन लगा काम करना है, खुद को प्रूव करना है, वो किया भी मैंने, प्रोजेक्ट खत्म किया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है कि चलो, ये 2-3 महीने का टाइम था, तो उसमें मैंने फिर से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और
लक बाय चांस भी बोल सकता हूँ, लक तो नहीं है लेकिन मेहनत थी, तो चलो ठीक है, अपन लक बाय चांस का नाम देते थे। लक बाय चांस मेरे को एक ऑफर आया सामने से कि आप ये करना चाहोगे क्या, ऐसा। तो फिर मैंने वो वहाँ पे भी इंटरव्यू प्रिपरेशन थी मेरी, और वो कंसिस्टेंसी थी। सबसे मेन बात ये है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कुछ नहीं होगा। कि एटलीस्ट आपको डेडिकेटली आपको पता है कि मान लो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डेटा साइंस से डेटा इंजीनियरिंग में आना है, तो ये बात बताओ अभी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रखी मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर एसक्यूएल, पाई स्पार्क हो गया, पाइथन, ये तीनों चीजों पे ही फोकस था मेरा। खुद से फिर एक दो प्रोजेक्ट करके रखे थे मैंने, वो एक्सप्लेन किए। फिर वहां से अभी टाटा मोटर्स में एज ए डेटा इंजीनियर ज्वाइन हुआ हूँ। तो वही सारा एक्सपीरियंस है मेरा कि आप डटे रहो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप। और मेरा 3 एक्सपीरियंस है, ठीक है। पहले सिटी टेक था, दूसरा एक्सकैलिबर कंपनी था, उनकी पेरेंट सिस्टर कंपनी थी ग्रिफिन रोबोटिक्स, उसमें मेरा था। अभी टाटा मोटर्स, पहले इसमें मेरा हेल्थ केयर डोमेन था, दूसरे इसमें रोबोटिक्स डोमेन है, अभी ऑटोमोबाइल डोमेन। ठीक है। तो एक एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर जैसे कहते हैं ना अपन, कि मेरे पास है अभी वो 2.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मेरा अच्छा खासा एक्सपोजर हो चुका है, कि अभी ऑटोमोबाइल तो आगे जाके फ्यूचर में पता नहीं कि कौन से डोमेन में और मैं स्विच करूंगा। तो ये होता है कि कभी खुद को बाउंड मत करो कि नहीं मेरे को फर्स्ट दिन से ही पाइथन डेवलपर बनना है या जावा डेवलपर बनना है। बनो, आपको जो मिल रहा है करो, एक्सप्लोर करो। फिर आपको एक 6 महीने में क्लियरिटी आ जाएगी कि ठीक है भाई, मैं किस में अच्छा हूँ, मैं सच में कोडिंग में अच्छा हूँ, मैं सच में मैनेजिंग में अच्छा हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि वो 3-4 साल बाद मैनेजमेंट साइड चले जाते हैं, वो रहते ही आईटी इंजीनियर। जैसे टीम लीड हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट लीड हो गया, एनालिस्ट की पोजीशन होती है। तो उसमें भी होता है कि कम्युनिकेशन अच्छा है भाई मेरा, मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, और वो दिख जाता है स्पार्क कि हाँ ठीक है भाई, मैं इसमें अच्छा हूँ। सब कोडिंग कर रहे हैं, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, सबको एआई इंजीनियर बनना है, ऐसा तो नहीं होगा। और आईटी इंडस्ट्री ऐसी काम नहीं करती है, ठीक है। सबसे मैंने कि एआई आने के बाद भी, और एक सजेशन है मेरा कि तुमको एआई से क्या चीजें लेनी है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही पता होता है कि भाई क्या चाहिए, कि उसने जो लॉजिक दिया है वो सच में मेरे काम का है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ से क्या चीजें करनी है। आप एक साथ 10,000 लाइन का तो कोड नहीं डाल सकते वहाँ पे, तो आपको पता है कि एक 40-50 लाइन में चेंजेस करवाने हैं, ये चीजें करवानी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट कहाँ है कि आपकी कोर नॉलेज चाहिए, कि ठीक है कि मेरे पास कोर नॉलेज है। तो आप एआई का यूज करके, फिर मैंने मेरे जर्नी में बहुत यूज किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बुक पढ़ी, ठीक है, बुक इज वेरी गुड। स्टार्टिंग दिनों में मैं कह सकता हूँ कि बुक रेफर करो। यूट्यूब की कुछ अच्छे ट्यूटोरियल मैं बता सकता हूँ आपके लिए। जैसे डेटा इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो मैंने अंश लांबा को फॉलो किया था, नया बंदा है, बहुत सही पढ़ाता है और स्टिक टू द पॉइंट है कि आज के टाइम पे मॉडर्न जमाने में कौन सी चीजें, कौन सी टेक्नोलॉजी से, कौन से टूल आ गए, कि कैसे यूज करके अपन ओल्ड सिस्टम जो है उसको चेंज कर सकते हैं वगैरह। ठीक है। फिर डेटा साइंस के लिए जाना है तो कैंपस सिक्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उनका नाम शायद मेरा नीतीश, हाँ नीतीश नाम है उनका, वो यूट्यूबर का। कैंपस सिक्स डाल देना, यूट्यूब पे आ जाएगा। उससे बढ़िया बंदा तो डेटा साइंस के लिए नहीं है। तो ऐसे गिने चुने रिसोर्सेस फॉलो करो। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स खुद बनाए थे मैंने। इंटरव्यू हो गया, एससीसी के टाइम पे भी किया था मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन, और अभी भी कर रहा हूँ। और कंटिन्यूस लर्निंग पाथ अप्रोच रखो कि हाँ भाई अब मेरे को जॉब मिल गया तो अब मैं निश्चिंत हो गया, नहीं, आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना है। फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे शुभम ने बताया कि सबके लिए अलग अलग काम रहेगा। अभी मेरे को लिख, मैं खुद से लिखता हूँ तब जाके मेरे को याद रहता है कि हाँ ठीक है ये चीजें को ऐसे करना। कुछ लोग होते हैं उनको वीडियो देख के समझ में आता है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ पढ़ के समझ में आता है कि ओके कैसे क्या है। तो अपना अपना वे होता है। किसी लोग होते हैं सिर्फ टी डायग्राम या बुलेट पॉइंट्स में ही पूरा उनका नोट्स बन जाता है कि ओके मैं बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, मेरे से हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए सबसे मेन है कि आपका मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस। आप एक ऐसे 4-5 लोग दोस्त रहते हैं सिडैक की जर्नी में, उन लोगों का एक ग्रुप बनाओ, अपने अपने दोस्त आइडेंटिफाई करो, और उन सबको एक एक टॉपिक दे दो। मतलब मान लीजिए मैंने आज एसक्यूएल पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ एसक्यूएल पे ही क्वेश्चन पूछूंगा सामने वाले को। दूसरा कोई बंदा आएगा तो वो पाइथन लेके आएगा, कोई जावा लेके आएगा, कोई बिग डेटा की कंसेप्ट लेके आएगा। डेली सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आधा घंटा निकालो, आधा घंटा आराम से निकलता है पूरे जर्नी में आपकी, ठीक है। जो मैं लास्ट के 2 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, जब सीसीबीए रहेगा और साइड बाय साइड आपका इंटरव्यू का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चलेगा। जैसे सीसी खत्म होता है, मिनिमम 3 to 4 वीक्स का गैप रहता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट सबमिशन, मार्कशीट, ये वो ये सारी चीजें रहती है। वहाँ पे टाइम बहुत मिलता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके पहले एप्टी 70% में बोलूंगा कि एप्टी पे फोकस करो। कुछ कंपनी होती है कि जो डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछती है, लेकिन 50-60% कंपनी ऐसी होती है कि वो पहला राउंड ही एप्टी रखती है, तो आप कितनी भी होशियार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस पर ध्यान दो। फिर उसके बाद आता है कि आधा से 45 मिनट्स का एक स्लॉट निकालो, चारों लोग मिलके, ठीक है। तो वो एक दिन सिर्फ एक ही बंदा इंटरव्यू देगा, 3 लोग उसको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसे 4 लोग का ग्रुप बन गया आप लोग का, जैसे मेरा था। तो फिर उसके बाद 3 लोग उसको अगर मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन भी पूछते हैं तो 30 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट मान लीजिए कैंसर देता है, तो 45 मिनट्स में वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है। उससे क्या होगा, 4 लोगों को एक साथ नॉलेज आएगा कि ओके कौन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। कल को टॉपिक चेंज करो। ऐसा अगर 30-30 मिनट्स, 45-45 मिनट से 15-20 दिन भी किया आप लोगों ने, एक एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट 4 ही होते हैं। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट का 4 से 5 बार आप अच्छे से आधा आधा पौना पौना घंटा वो सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास बहुत सारे सीनियर्स बन जाएंगे और क्वेश्चन के दरवाजे खुल जाएगी कि ओके ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसा आंसर करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसी चीजें मेरे को सामने रखनी है। तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया था। तो आप लोग वैसे कर सकते हो, 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, 4 लोगों को बनाओ, 5 लोगों को बनाओ।
और लिटरली देखो कि एम्बिशंस किन किन लोगों में, तो आपको दिख जाएगा कि ये लोग है भाई कि इनको जेन्युइनली जॉब करना है, यहाँ से जॉब निकालनी है अच्छी, प्रिपरेशन करो, सिनेरियोज डालो, एआई की हेल्प लो, उस पर सारी स्क्रिप्ट लिखो कि भाई ये मेरे डेली चीजें हैं, मेरे को ये चाहिए, मैं कहाँ कहाँ क्या कर रहा हूँ। आप वन ऑन वन लिटरल चैट जीपीटी के साथ, क्लाउड हो गया उसके साथ भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये चीजें थी। और इवन दो मैंने अभी इंडस्ट्री में आने के बाद भी स्विच करना था, तो एक महीना लिटरली मेरा और एआई से ही मेरा कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि सब लोग अभी बिजी होते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई हाँ मैं हर डेली या हर हफ्ते आपसे बात कर सकूं। तो अभी एआई बेस्ट है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, कोई सीनियर है उनसे बात करो कि जो ऑलरेडी डोमेन में एक्सपर्ट है, 3 3 4 4 साल हो गए, ऐसे लोग आराम से मिल जाएंगे और अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। इतना समझ। जैसे शुभम सर है कि अभी जितना काम कर रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ उनका कि बहुत सही जा रहे हो कि हमारे टाइम पे तो लिटरली ऐसा कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं था स्टूडेंट। हम क्या ऐसे नहीं कि 10 साल पहले स्टूडेंट के सिर्फ 2 साल हो गए, 24 की बैच होगी मेरे सबसे मार्च की। वो टाइम पे यूट्यूब पे इतना नहीं था, बस प्रिपरेशन वगैरह इतना, लेकिन आफ्टर सिडैक, इन बिटवीन द सिडैक, ये जो एक्सपीरियंसेस है ये बताने वाला मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं है प्लेटफॉर्म को। तो एक बहुत अच्छा चीज कर रहे हो हम सर, तो उनके साथ आप उनको फॉलो कीजिए, उनको देखिए, आपको हर डोमेन के हर अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग मिलते रहेंगे, ऐसा मेरी तो उम्मीद है। बिल्कुल। अभी महेश ने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो उनमें से मेनली पॉइंट क्या आते हैं कि लाइक उन्होंने डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स किया, लाइक जो कि डीबीडे है, वहां से उनको C++ डेवलपर बनने का मौका मिला। तो एक चीज ऐसी है कि आप ऐसा मत समझो कि हाँ सीडेक में आने के बाद अगर आपने डीबीडी किया है तो आपको सिर्फ डेटा इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक उनका एक सीडेक का एक निगेटिव नहीं बोल सकते, पर उन्होंने एक कॉल्स लाइक लाइक डेक के जो डेक के कॉल्स है, तो उसमें भी डीबीडी के जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किया। तो ऐसा भी होता है। और सेकंड पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या देखते हैं कि हाँ उन्होंने जो C++ डेवलपर डेवलपर का अपॉर्चुनिटी आया है उसको ग्रैब किया, और उसके बाद उन्होंने एक 8 महीने दिए कंपनी के लिए, वहां पे उनको काम किया, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी की, और उसको मतलब इम्प्रूव करके अपस्किल होके उन्होंने अगेन स्विच किया। तो ये भी पॉइंट्स बनते हैं। तो ये बात फॉलो करना चाहिए। तो वैसे महेश बताओ, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे आई, क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी, कहाँ पे अप्लाई किया, कैसे करते रहे? हाँ, तो अभी देखो लिंक्डइन पे एक चीज होती है कि वहां पे आपको एटलीस्ट जॉब का एप्लीकेशन दिख जाता है, एप्लीकेशन खुल रहा है। आज के टाइम पे इजी अप्लाई इज स्कैम बोल सकता हूँ, और मैं ऑन यस प्लेटफॉर्म यस, बोल रहा हूँ इजी कि मेरे अप्लाई साथ पे कोई देखा नहीं है कि आता। वो अच्छा। एग्जैक्टली आपको बस वो पोजीशन देखनी है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की सिंपली बताता हूँ। अगर कोई गलती से वो कंपनी में आपका फ्रेंड हो गया, या फिर आपको एक ईमेल आईडी मिल गई, मान लीजिए मेरी महेश.नागरे.@टाटामोटर्स.com, ये मेरी ईमेल आईडी। आप समझ लो शुभम सर वहाँ पे एक मैनेजर की पोजीशन पे, एचआर है, कुछ भी है, तो आपको वो कॉन्टेक्ट निकालने के लिए दो चीजें करनी है। एक होता है कि हर हफ्ते एडब्ल्यूएस हो गया, स्नोफ्लेक हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, ऐसे इनके हैकेथॉन्स होते हैं, या फिर मीटअप्स होते हैं, और पूरे दिन भर चलते हैं। पुणे में बहुत सारे मिलेंगे, मेरे पास ग्रुप है, शुभम सर को शेयर करता हूँ, वो लिंक डाल देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, पूरे ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं। जितने आपके कनेक्शन बनेंगे, कॉन्टैक्ट बनेंगे, वहीं से आपको रेफरल मिलेगा। ठीक है, अपना तो कोई है नहीं है भाई बहन बड़ा कि कोई मैनेजर पोजीशन पर बैठा है तो इजीली दे देगा। वो टेक्निक मैंने फॉलो की। मान लीजिए अभी मैंने देख लिया टाटा मोटर्स में एक एक्सपायर्ड पोजीशन के लिए ओपनिंग आई है, तो मेरा एक दोस्त है शुभम सर, ठीक है, मैंने शुभम सर को एक मैसेज किया, सर आप थोड़ा अंदर देख लीजिए अगर वो डोमेन में का कोई बंदा मिलता है क्या, मेरे को उनकी मेल चाहिए, मेल आईडी चाहिए। तो ईमेल आईडी मैंने निकाली, लिटरली मेरा रिज्यूमे मैंने भेज दिया। लिटरली मैंने 3 3 4 4 बार सेम बंदे को रिज्यूमे डाल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करके 6 महीने लगे थे, 6 भी नहीं, 4 से 5 महीने तो लग गए थे मेरे को कॉल, एक हाथ दूसरा कॉल आने के, फिर एक बार आना चालू होते तो वो बार बार आते। वो जर्नी में मेन होता है कि आपकी प्रिपरेशन रेडी है ना, ऐसा नहीं कि अभी मेरे को पैसे लग की और मैंने गोवा खोल दिया, ऐसा मत करना। आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड रखो, और सेकंड 10% में आप अप्लाई करना चालू करो। लोग क्या करते हैं, 90% अप्लाई करते हैं, प्रिपरेशन 10% भी नहीं होती, तो ऐसे काम नहीं होगा। वो डेस्टिनी भी दिखती है कि ओके भाई इतना बंदा ट्राई कर रहा है तो चलो इसको चांस दे दो। तो फिर मैंने 2 3 महीने के गैप में मैंने 4 5 कंपनी के इंटरव्यू दिए थे। आईबीएम का हुआ था मेरा, ईवाई का हुआ था, और ये डेटा इंजीनियरिंग की कंपनियां थी, डिलॉयट का भी था, फिर अमेजोन का भी दिया था मैंने इंटरव्यू, लेकिन उनका कुछ आया नहीं। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, फिर ये टाटा मोटर्स का एक मिला। तो ऐसे ही 4 5 जो मुझे याद है बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सब में इंटरव्यू दे चुका था। किसी किसी का रिस्पॉन्स आता है, किसी का कुछ भी नहीं आता है। तो थोड़ा वो भी लगता है कि मैं कहाँ गलत हुआ। एटलीस्ट ये कंपनी को थोड़ा समझना चाहिए कि आप ठीक है, आप एक मेल तो डाल ही सकते हो कि ठीक है हम आपकी प्रोसेस आगे नहीं कर पा रहे, अगर बता पाते हो तो एक 4 पॉइंट बता दो बुलेट पॉइंट्स में कि आपका ये कम्युनिकेशन वीक था, ये टेक्निकल स्किल वीक था। तो समझ में नहीं आता, चलो मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ मैनेज की, ओके मेरे को लग रहा है कि ये इंटरव्यू का 10 20% इधर मेरा गलती हुआ होगा। लेकिन फ्रेशर बंदे को लगता है कि मैंने तो सारे आंसर सही दिए थे, तो क्यों नहीं हुआ। तो एक चीजें होती है, तो उस पर भी आप ध्यान दो। और दूसरा है कि जॉब पोर्टल के इंस्टा हायर एक है, नौकरी.com है, ये जो ऑल ओवर प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के भरोसे मत बैठो, लिंक्डइन पे आप जॉब देख लो कि अगर ठीक है आप जॉब अलर्ट्स पे डाल दो आपको कौन सी सिटी में, कौन से इसमें डोमेन में जॉब चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सारे डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो, आप क्लाउड में भी डाल रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग डाल रहे हो, एआई में भी डाल रहे हो, ऐसा मत करो। आप स्पेसिफिक एक दो डोमेन चूज कर लो कि यही डोमेन में मेरे को जॉब चाहिए। जॉब दिख गया, कनेक्शन बनाओ, और लिटरली सीडेक में आने के बाद आपके बहुत कनेक्शन बन जाएंगे। आपको सारे ब्रांचेस के लोगों के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट रखने हैं, वो फ्यूचर में काम आएगा। आपको अभी समझ नहीं आएगा, अरे नहीं तो कंपटीशन है मेरे मेडैक के बंदे के साथ, क्यों चाय पीऊँ या क्यों बात करूँ। ऐसा नहीं होता है। अभी देखो शुभम सर है, अब शुभम सर को कभी फ्यूचर में मुझे उनकी हेल्प लगी कि मैं उनसे पूछूंगा, तो यही एक नेटवर्क खुद का बनाना पड़ेगा। टाइम लगेगा, 2 साल जाएंगे नेटवर्क बनाने में, लेकिन 2 साल के बाद आप कोई छोटा मतलब कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है पैकेज के टर्म्स में या कंपनी में। आपको अगर सीखने को मिल रहा है, आपको आप स्किल कर पा रहे हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, तो मैं बोलूंगा वो 3 लाख का हो या 30 लाख का हो। मेरे ऐसे भी दोस्त है वो 30-40 लाख भी कमाते हैं, लेकिन मेंटल पीस कुछ नहीं है। अभी सर दर्द की पूरी डेली चालू है, बीपी की गोली चालू है, ओबेसिटी बढ़ गई है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती है। अभी कुछ नहीं लगता है, 30-35 तक अपन कर लेंगे, लेकिन 35 के बाद अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया तो फिर जितना कमाए उसमें डालना पड़ेगा। तो वो आपको हेल्थ भी, पूरी सेहत की जर्नी में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। क्रूशल टाइम एग्जाम के 1-2 महीने पहले तो बहुत अच्छा कि हो सके तो घर का खाना खाओ, या फिर होमली फूड जहाँ बनता है वहां से खाओ, कुछ भी अनाप शनाप मत खाना। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे मेरे। तो मैंने ऐसे, मेरे को तो टाटा मोटर्स का बेसिकली जो कम्युनिटी मीट्स होती है वहाँ पे ही अब मिल गया था कि मैनेजर साहब थे, तो उनसे बात हुई थी मेरी कि क्या है कैसा है। तो फिर उन्होंने मेरे को रेफरेंस दे के रखा था कि कभी भी लगेगा डेटा इंजीनियरिंग में मेरे पास आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उन्होंने बताया था। तो मेरे साथ एक बंदे को नहीं थे, 10-12 बंदे थे। इंटरव्यू 10-12 लोग में तो हम 2-3 बंदे ही सिलेक्ट हो पाए। और उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी बहुत सारी चीजें की कि देखो मेरा C++ का एक्सपीरियंस है, मेरे को स्क्रैच से टॉप टू बॉटम एक मैंने इंडस्ट्री लेवल का रोबोटिक्स मशीन बनाया, मतलब एप्लीकेशन बना के दिया है। मेरे को डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो। वो अपॉर्चुनिटी जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने 2 इंटरव्यू लिए थे मेरे, अलग अलग बंदों ने लिए थे उनके टीम को। तो वो जस्टिफाई कर पाया मैं कि क्यों मैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए सही हूँ और मैं अभी भी डेटा इंजीनियरिंग के लिए कैपेबल हूँ। तो सीडैक का बैच था मेरे पास कि प्रूवन था कि हाँ चलो इसने डीबीडी किया है, तो इस पर अपन भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरव्यूज भी हुए मेरे, और मैंने इंटरव्यू में लिटिल फाड़ दिया था कि दिखा दिया था कि हाँ भाई मेरे को एक्चुअल में नॉलेज है, भले मैं C++ ट्रांसपेरेंसी की, कुछ झूठ मत बोलो। वो हो जाता है कि वो सामने वाले को पता चल जाता है। अगर मैंने झूठ बोल दिया होता कि नहीं यार मेरे पूरे जो मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट रोबोटिक्स के साथ, वहाँ पे मैंने डेटा इंजीनियरिंग की, ठीक है, तो फिर वो इंटरव्यू भी वैसा ही पूछते। ऐसा कुछ नहीं था कि उनको समझ नहीं आता, उनको समझ में आ जाता है कि लिटिल 1.5 साल का बंदा और फ्रेशर बंदे में कितना नॉलेज का डिफरेंस है। तो वो गलती मत करना, ट्रांसपेरेंसी रखो। जब मिलना है मिल जाएगा, देने वाला आराम से दे देगा, मजाक नहीं। सो आपने खुद से लॉयल रहो। पहली बात तो खुद को भी खुद बनाओगे तो कोई मतलब नहीं, आप दुनिया को बना सकते हो, चल जाएगा। मैं अभी यहाँ बैठ के कुछ भी बोल दूंगा, आप सुन लोगे, ठीक है, लेकिन मेरे को अपनी अपनी रियलिटी खुद को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने इस पे स्टैंड कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रखना कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन और अपना अपस्किलिंग। मैं तो ये नहीं कर सकता कि डेली हो सकना ही नहीं, आप डेली करना है 24/7 आप स्किलिंग करना। कभी कभी नहीं आता है, लेकिन 30 दिन में मैं बोल सकता हूँ 15 से 20 दिन आप अपस्किलिंग कर सकते हो। 10 दिन का इधर उधर हो सकता है, ट्रैवलिंग हो गया, कुछ मन नहीं है, काम का प्रेशर ज्यादा होता है। लिटरली इंडस्ट्री में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है कि लिटरली काम अपन 22 दिन ही जॉब करते हैं, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए। वो सैटरडे संडे यूज कर लो। बाकी जो वर्किंग है इनके लिए बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। तो सैटरडे संडे यूटिलाइज कर लो, 2-3 महीना ही देना है आपको, 2-3 महीने में आराम से प्रिपरेशन भी हो जाएगा और ऑफर भी मिल जाएगा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं अभी कम्युनिटी ग्रुप है मेरा भी एक है, तो वो उसकी लिंक शुभम सर को भेज देता हूँ मैं, वो डाल देंगे। फिर उसके बाद होता है कि जितने आप अपने नेटवर्क में लोग बना सकते हो, नेटवर्क के थ्रू ही आप रिक्वेस्ट करके लिटरली आप अपने आप को काम करोगे ना, वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं बस मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं कर लूंगा। तो वो करियर ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं कि चलो एक डोमेन से मैं दूसरे डोमेन में आया, वो पॉसिबल है। पहले 1-2 साल टेंशन मत लो कि नहीं यार मैं तो किसी एक चीज में एक्सपर्ट था और किसी और में अटक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 साल बाद भी आप स्विच कर सकते हो। लेकिन यस, उसमें अटक मत जाना, वो लूप में मत फंस जाना कि हाँ मैं सेटिस्फाई। जिस दिन तुम सेटिस्फाई हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी आने वाली जर्नी वैसे ही बढ़ेगी आगे। यस, डेफिनेटली। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया महेश ने। और जो भी पॉइंट्स बताए आप ध्यान से देखना, और जो भी अभी सिडैक करने की सोच रहा है या डेटा इंजीनियर बनने की सोच रहा है, तो ये वीडियो उनको शेयर कर देना। क्योंकि महेश ने इतने सारे पॉइंट्स बताए, स्ट्रैटेजी बताई, रियलिटी भी बताई। ना कि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव बताया, उन्होंने जो निगेटिव वाला पार्ट भी था, जो कि सिडैक के बारे में था, वो भी बताया। उनके बाद उनने अगला नेक्स्ट स्पीच कैसे किया, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी की, क्या प्लान किया, वो भी सारी चीजें बताए। सो थैंक यू महेश, आपने मतलब इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए सभी को, जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे जो भी न्यू कमर्स है उनके लिए। और जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो यस। डेफिनेट अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप कुछ लास्ट एट द एंड कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते मेरी तरफ से तो यही है कि ज्यादा टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, कि ज्यादा दूर का भी मत सोचना कि कैसे होगा क्या होगा। जो मॉड्यूल चल रहा है मॉड्यूल मन लगा के पढ़ना, सिलेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, मन लगा के पढ़ना, उसके एग्जाम अच्छे से देना,
नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन नंबर्स ही सब कुछ नहीं है, ये भी ध्यान में रखना कि एक्चुअली मान लो अभी एमएल में मेरे को एक तो बैक लग गया था, फिर मैंने एग्जाम दिया, नंबर बढ़ के पास हो गए, तो मार्कशीट पे दिखता है कि चलो इसको 40 में से 22 नंबर है, जिसमें तो कुछ नॉलेज नहीं होगा, तो नंबर्स पे जस्टिफाई होते हैं इंटरव्यू में। अगर गलती से आपको चांस मिल गया प्रूव करने का वो टॉपिक, तो भाई लिटरली फाड़ दो उसमें कि हाँ भाई कि एमएल मार्क्स आ गए मेरे कम, लेकिन मेरे को नॉलेज है उस चीज का। ये एक स्ट्रेटेजी है। फिर जैसे मैंने बताया एप्टी अच्छे से करते रहना, और बाकी सारी मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्नी वाले हो या कोई कॉलेज वाले हो, लेते होंगे, 2-3 लेते हैं मैक्सिमम, तो उनकी भी गलती नहीं है। चलो बच्चे ज्यादा होते हैं, लोग अरेंज करना, ये सारी चीजें करना, तो अपार्ट फ्रॉम अपना सिलेबस तो वो करते हैं, फिर भी अपने को खुद से ज्यादा करना है। आपको पता है कि खुद से कहाँ लैग कर रहे हो, ऐसा वो कर लेना। एक बार एंट्री हो गई आपकी जॉब में, इंडस्ट्री में, चलो ठीक है, समझ सकते हैं अपन की डेटा इंजीनियरिंग का आपने किया था या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था, वो नहीं मिला, यस कभी यस टेस्टिंग का मिल जाता है, कभी सपोर्ट का रोल मिलता है, क्लाउड का रोल यस मिलता है। यस ठीक है, वो कर लो, ठीक है। फिर उसके यस साइड बाय साइड आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि यहाँ से मैं कैसे निकलूंगा। अगर विद इन कंपनी स्विच कर पाते हो डोमेन में, वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल जॉब कर लो, 1.5 साल कर लो, आराम से स्विच कर लेना। कोई भी डोमेन का नॉलेज वेस्ट नहीं होता, बोलते हैं ना कि कहीं का पढ़ा कहीं खत्म नहीं होता या फिर वेस्ट नहीं होता है, ये सच लाएंगे, मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैंने C++ का सो थैंक यू महेश, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स जो बताए जो सबके लिए हेल्प होगी। और आप भी जो लास्ट एंड तक वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता चला होगा कितने वैल्यूएबल पॉइंट्स थे, और आप अपने लिए इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करोगे। सो थैंक यू सो मच, आप जो भी देख रहे हो। एंड महेश अगेन यस। थैंक यू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच, जय शिवराय।